तेल गल गया भाई मारा तुके मेरी फर्क पड़ता तो कर ले के करेगा सब महीने के फेर हो गए सब महीना पाचे फेर आ जाएंगे। सरदार अजीत सिंह ने 9 महीने आंदोलन लड़के अंग्रेज को मजबूर किया था और इन गिरला मन माने 29 महीने लड़ना पड़ा। आप अपनी तैयारी रखा ये और भी जो बीच में जुकली ढाल का कानूनी हुआ गया आज पूरा हरियाणा में इसका विरोध है क्योंकि यू हरियाणा की सरकार ने बनाया है और हमें यह तय करावांगे करे इस कानून में भाई हम करा पेशाब पूछे इसे कितने बना ले कोटे जेल बना ले कितना बड़ा थाना बना ले हमें इतने ये कानून वापिस नहीं होते। MSP का कानून नहीं बनता एक एक दाना खरीदने की गारंटी नहीं होती और ये सारे और भी जो कानून बनाए वापिस नहीं होते इतना आंदोलन जारी रहेगा। और भाई इन मजदूर भाइयों से भी आपको यह बताऊं ये मजदूरी के कानून तो बदले लिए अब और है डांड में अंबानी का गोदाम बना एक फड़ाड़ में FCI वाला में यू जो कोटे की दुकान पे यू FCI है फड़ाड़ा का है यू अंबानी वाले का नियम ना है इसलिए यू जो सरकार बांधना चाहे खरीदते या आप इसमें बांधने नहीं जा ये तो एक छड़े तो दोनों ने पीटना चाहे आप दोनों इकट्ठे होकर इसका छड़ा पीटांगे या गारंटी करा क्योंकि किसान तो ये डरे है थोड़े बहुत इनका सार है चल रहा है सांस इनका सारा काट लेगा हमारी मजदूरों की तो रोटी चली जाएगी। जब कोटे की दुकान पर राशन नहीं मिलेगा तो कई घर का चूल्हा नहीं जलता है मैं जानू बहुत ऐसी हालत है क्योंकि दिहाड़ी तो 5 दिन ठेगी 7 दिन ठेगी 10 दिन ठेगी और दिहाड़ी ठेवे डॉक्टर देख कर बाट कर देगा बोला थोड़ा घर बहू का सुआ लाया था किसे किसे की उधार मैं ना पाटे रोटियां आना तो मुश्किल हो जाएगा। सारे की सारी गई उसमें और ट्रैक्टर की लाइन देखी उन्हें बोले जी परसों को नहीं आए 4 किलोमीटर की लाइन लग रही थी 4 किलोमीटर की। अब खेत में तो ट्रैक्टर लेकर चल क्यों किसी का 4 समण भी क्या हाउस है 3 समण भी क्या हाउस है उसी 3 चक्कर तो काटने पड़ेंगे। पहला मंडी थी 4 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पे स्वामीनाथन ने तो कहा था पूरे देश में मंडी 5 किलोमीटर तक फालतू दूर नहीं होनी चाहिए ताकि किसान पे बोझ ना पड़े और ईब 20-20 किलोमीटर तक लेकर आ रहे थे वह बोले मंडी तो बंद ही यानी 3-3 हजार रुपए किराया एक चक्कर का 3 चक्कर काटने पड़ गए 48 घंटे ट्रैक्टर खड़ा हो रहा है जिस तरह आपने शुगर मिल में नहीं लाइन लग गए अरे तो छोटी लग गए 20-30 ट्रैक्टर की 500 ट्रैक्टरों की लाइन लग रही थी ना ट्रैक्टर छोड़ के जा सकता क्यों अगला सड़क जो थोड़ा फिर सरकाना पड़े तेल फूको भूखे मरो मच्छर खावे यह हालत तो किसान की पाई हुई और मजदूर की हालत यह पाई हमने पूछे और मार्केट कमेटी के प्रधान भी आड़तियों के प्रधान भी 5000 मजदूर काम कराया करता है एक भी नहीं मंडिया में 5000 आज हाथ पाथ करे बैठा किसी का खान में एक दाना नहीं जाता एक महीना काम कर 6 महीने का अपना जुगाड़ जोड़ देंगे खाली बैठे हैं कोई काम
आज इस प्रदर्शन में सम्मिलित अध्यक्ष मंडल, मेरे मजदूर किसान भाई और बहनों, हमारे धरने प्रदर्शन में पहुंचे हैं राज्य प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा साथी भूप सिंह शिवकंद, अन्य नेतागण। साथियों, जैसा आप सबने मालूम है, हर मंडी में बारदाने की कमी चल रही है। आज का एक ज्ञापन ये भी दिया गया है, खासकर एफसीआई और एफड, दो बड़ी एजेंसी हैं जिनमें बारदाना न होने की वजह से फसल मंडी में आई तुल नहीं रही, और जो तुली है वो उठाई नहीं गई। एक तो ये मांग की अपने डीसी साहब के माध्यम से बारदाना जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचे, और जो माल तुल गया उसे उठाए फटाफट ताकि और जगह खाली हो। इसके अलावा मंडियों में जो सहूलियतें हमें मिलनी चाहिए, चाहे मंडी में किसान रहता उसे, चाहे वहाँ की साफ सफाई का प्रश्न है, गेट पास की असुविधाएं, किसी की फसल की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। जब हरियाणा सरकार, भारत सरकार ये दावा करती है कि एक एक दाना खरीदना है, और जब वो कहते हैं कि एक बाजार एक देश, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? आपने फसल खरीदनी है, हमने फसल बेचनी है, फालतू दाने हमने कोई नहीं देवे, जो बचाव होंगे वही बेचेंगे। फिर ये इतने चक्कर चलाने की जरूरत क्या है? और दूसरा जो ये सेलो अपने बम्बेवा में भी शुरू हो गया, इसका छोटा है और बन जाएगा आगे। सोलू माजरा कुरुक्षेत्र में 2 शुरू हो चुके हैं, और यदि आप चुप रहते तो 1 साल में कई और बन जाने हैं। इनकी बजाय मंडी में फसल बिके, अड़ती हमारे पैसे का जिम्मेदार हो, सारा माल एफसीआई के गोदाम में जाए, वहां से देश के गरीब बीपीएल परिवारों को जो 2 रुपए 3 रुपए किलो अनाज मिलता है, उसकी सप्लाई सुचारू रूप से जनता के बीच रहनी चाहिए। इन मुद्दों को लेके ज्ञापन दिया है। इसके अलावा एक ज्ञापन और दिया अपन है, 2 प्रतियां दी है, जो हरियाणा सरकार ने यूपी की तर्ज पे लोक संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक पास किया, और अब क्योंकि राज्यपाल के दस्तक हो गए, राष्ट्रपति के साइन होने बाकी है, वो कानून बन जाएगा। फिर किसी की संपत्ति नुकसान कोई करे और नाम किसी और का लिख दे, नियम ऐसे बना दिए, जो 1000 का नुकसान है तो आपने पहले 200 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। जो 1 लाख का नुकसान है तो 20,000 रुपये पहले जमा कराने पड़ेंगे, फिर मुकदमा शुरू होगा, अन्यथा जेल में पड़े रहेंगे लोग। तो ये कानून अंग्रेज भी नहीं बना पाए थे, हमारे वोट से बनी हुई हमारी सरकार ऐसा कानून बना रही है, उसके खिलाफ एक ज्ञापन दिया। आप सब किसान और मजदूर भाइयों का आज तत्काल इस आंदोलन में सम्मिलित होने पर आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि फसल कटाई भी है, 2 जगह अपने टोल पर भी बहुत बड़े बड़े धरने चल रहे हैं, और अन्य आंदोलन भी चले हुए हैं मजदूरों के, किसानों के। उस सब के बावजूद आपने समय निकाल के इसमें हिस्सा लिया। मैं सभी किसानों का, मजदूरों का, कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं। ये आज हम प्रदर्शन पूरे हरियाणा में, ये हरियाणा सरकार ने 18 मार्च को जो क्षतिपूर्ति कानून पास कराया है उसके खिलाफ था। आज असल में ये प्रदर्शन तो होना था पंचकूला,
लेकिन फसल का टाइम और कोरोना को देखते हुए जन संगठनों और किसान मोर्चा ने यह फैसला किया कि जेलों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। ये कानून बिल्कुल मजदूर, किसान, कर्मचारी विरोधी है, आंदोलनकारियों के खिलाफ है। 5 महीने से किसानों का आंदोलन चला है। किसानों ने कभी भी एक पत्ता तक का नुकसान नहीं किया, बल्कि उल्टा सरकार ने खड्डे खोदे, जीटी रोड तक खोदा, बड़े बड़े बैरिकेड लाए, लोगों पर पानी मारा, अनेकों जगह से सरकार ने सड़क खोदी। अब यूँ कानून तो फिर खट्टर साहब पे भी लागू होना चाहिए, उन पर भी मतलब इसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जानी चाहिए। दिल्ली बॉर्डर पर फाड़ी गाड़ रखी हैं, इसलिए हम इस कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा 25 तारीख को यहाँ जींद में जो धनखड़ को आ रहा है अंबेडकर जयंती के नाम पे, ये अंबेडकर जयंती मनाने नहीं आ रहे, ये बाकायदा लोगों में फूट डालने की इनकी कोशिश है। और किसान मोर्चा, मजदूर, कर्मचारी सब इनका भारी विरोध करेंगे और जींद में ये कार्यक्रम होने नहीं देंगे। हमारी दलित भाइयों से भी ये निवेदन है कि इनके छलावे में ना आए और वो किसान आंदोलन का समर्थन करें। ये मज़दूरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि किसान आंदोलन जीता जाए, क्योंकि मज़दूरों की रोटी पर ही हमला है। कितने संगठन शामिल थे आज किसान मोर्चा था, श्रम कर्मचारी संघ था, ट्रेड यूनियन CITU थी, इंटक थी, बहुत लोग शामिल थे। इसमें सफाई कर्मचारी थे, इसमें फॉरेस्ट के मजदूर थे, इसमें आशा वर्कर थी, इसमें आंगनवाड़ी थी, तमाम तरह के संगठन इसमें शामिल थे। मेरा नाम रमेश चंद्र है, CITU का राज्य उपाध्यक्ष। मेरा पूनम नाम है जी। कहाँ से आप? मैं बड़नपुर से हूँ। जो कुछ कही करा भाई क्या कार्यक्रम था, क्या नुकसान होगा इस कानून से, जो क्षतिपूर्ति कानून है इसका? इस कानून से तो नुकसान ही है जी। देखो हम इसकी भरपाई किस तरह पूरी करेंगे जब हम कुछ करेंगे नहीं, हम नुकसान पहुँचाते ही नहीं। हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, किसान मजदूर लेकर न, लेकिन ये सरकार ही नहीं मान रही। हमारे कानून रद्द करे और MSP का गारंटी का कानून बना कर दे। जो खापों की पंचायतें हो रही है, जिस तरह ये हमने कहा अभी हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हम BJP और JJP का कोई भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे। हरियाणा के अंदर इनका कोई प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन ये तो लोकतंत्र में किसी को आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं, अधिकार ही नहीं। इन्हें तो सब कुछ ही नष्ट कर दिया। क्या हम अपने अधिकार भी नहीं मांग सकते? शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का तो सभी को हक है। मेरा राम प्यारी है जी। कहाँ से आए हो आप? हम जी नरवाना से आए हैं जी। आज का क्या कार्यक्रम था? आज का ये था जी क्षतिपूर्ति विधेयक है ना, लोक संपत्ति विधेयक जो 18 मार्च को ये हरियाणा सरकार ने पास किया है। हम इसका विरोध करने आए हैं क्योंकि ये बिल्कुल यानी कि लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतंत्र को गला घोट रहे हैं, यानी कि निराशावादी कर रहे हैं, यानी कि स्वतंत्रता नहीं इस बात के अंदर, अपनी सच बात कहने के लिए भी कहने नहीं देते हैं। ये बिल्कुल विधेयक है जो क्षतिपूर्ति विधेयक, ये बिल्कुल गला घोटने वाला, फांसी देने वाला विधेयक है। इसलिए हम यहाँ पर आज यहाँ पर आए हैं। यदि ये रद्द नहीं हुआ तो आगे क्या? हम मरने के लिए तैयार हैं, जेल के अंदर जाएंगे, कुछ भी हो जाए डटेंगे नहीं। ये हमारा कसम है जी। हमें कोरोना लगातार बढ़ रहा है, कोरोना की तो देखेंगे जी, हम इसकी भी सेफ्टी करेंगे ऐसा हुआ तो, लेकिन पीछे नहीं हटने वाले जी हम। ये जो हरियाणा सरकार ने कानून पास किया है ये वास्तव में कोई कानून नहीं है, बल्कि ये तो गुलामों से भी बुरी स्थिति बनाने की ओर सरकार का प्रयास है। अब यदि आंदोलनकारी आंदोलन नहीं करेंगे तो मनमर्जी चलेगी सरकारों की, और जब सरकारों की मनमर्जी के कानून बनेंगे, उनकी मनमर्जियाँ चलेंगी, तो फिर आप सोच सकते हैं कि जब ऐसा काला कानून लागू किया जा रहा है, आने वाले समय में इससे भी खतरनाक होंगे। और हरियाणा प्रदेश की जनता, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, कोई भी इन कानूनों के हक में नहीं है और हम इनका बिल्कुल खुल्लम खुल्ला विरोध करेंगे, उल्लंघन करेंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगी अपने आंदोलन को और मजबूती के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। हम इन कानूनों से डरने वाले नहीं हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह है, अखिल भारतीय किसान सभा का केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ। 25 तारीख को हम किसान और मजदूर मिलके ओम प्रकाश धनखड़ का पूर्ण विरोध करेंगे। न उसको प्रोग्राम को होने देंगे और न उसको जींद में पढ़ने देंगे।